बार फिर बता रहा हूं, गिवन है पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी, दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू बी। अब हमने यहां ले लिया कि सेट ए बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए, बिल्कुल करता है। जैसे ए हमने कोई सेट लिया, इसका पावर सेट बनाया, पावर सेट का एक मेंबर खुद सेट भी होगा, तो इसका मतलब ए पावर सेट ऑफ ए में होता है। एंड ए, इसका मतलब क्या निकल जाएगा, ए बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ बी, क्योंकि ये सेट और ये सेट दोनों क्या है, इक्वल है। इस अब ए पावर सेट ऑफ बी से बिलोंग करता है तो ए बी का सबसेट हो। इसी तरह से बी बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ बी लिया, इसका मतलब क्या निकला, बी बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए, यानी कि क्या हो गया, बी पावर सेट ऑफ ए का मेंबर है, इसका मतलब बी ए का सबसेट है। तो सेकंड इक्वेशन से एंड फर्स्ट इक्वेशन से ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, बी आ गया। क्लियर हो गया? यस सर। नेक्स्ट देखिए 11th क्वेश्चन है, ये कहता है प्रूव दैट इफ ए इज सबसेट ऑफ 5, ए इज सबसेट ऑफ 5, देन ए बिलोंग्स टू, सॉरी, ए इज इक्वल टू 5। देखिए वही बात है, गिवन क्या है, गिवन है ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ 5, एंड हम जानते क्या है, वी नो दैट 5 सभी सेट का सबसेट होता है, 5 सबसेट ऑफ ए। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज 1 एंड दिस इज सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू क्या आ गया 5, ए इज इक्वल टू क्या आ गया 5। कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो प्रॉब्लम। एक बार से समझा दो भाई, ये दे रखा है ए सबसेट ऑफ 5 दे रखा है, एंड हमें पता है कि 5 सभी का सबसेट होता है, ये गिवन है, ये हम जानते हैं। तो ए 5 का सबसेट है, 5 ए का सबसेट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों दो सेट आपस में एक दूसरे के सबसेट हैं, तो वो दोनों सेट क्या हैं, इसका मतलब इक्वल सेट्स। ओके सर। नेक्स्ट देखिए, सर ये एक्सरसाइज 1.2 है ना? ये 1.2 एक्सरसाइज। सर मेरे में तो 10 क्वेश्चन है सिर्फ। 12 क्वेश्चन है। अब देखिए 10 क्वेश्चन है, ए बी सी आर द 3 सेट्स, ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी दे रखा है, एंड बी बिलोंग्स टू सी है, बी बिलोंग्स टू सी। इज इट ट्रू, इज इट ट्रू that B belongs to C, sorry, A belongs to C. Is it true that A belongs to C? अब देखिए इसने कहा कि आपके पास 3 सेट्स हैं A, B एंड C, और A B का सबसेट है और B C में है, तो क्या A B C में होगा? देखिए आप इसका सेट बना के देखते हैं, पॉसिबिलिटी देखते हैं, इसके अगेंस्ट में लेकर के काउंटर एग्जांपल दे करके इसको प्रूव करेंगे। देखिए अगर A इज इक्वल टू सेट ले लिया 1,2 एंड B इज इक्वल टू सेट ले लिया 1,2,3 एंड C सेट ले लिया, C इज इक्वल टू 1,2,3, एक तो ये एलिमेंट है, एक एलिमेंट ले लिया 3 और एक ले लिया 1, तो यहां पर देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि नहीं? हियर ये कंसीडर कंसीडर ये सेट मान लिया हमने, हियर A इज सबसेट ऑफ B है, A इज सबसेट ऑफ B है, क्योंकि all the elements of set A are in set B,
ए बी का सबसेट है, हो गया। एंड बी ये सेट सी में है, ये पूरा का पूरा एज ए एलिमेंट सी में है, तो ये लिख सकते हैं बी बिलोंग्स टू सी। बी सेट सी का एक मेंबर है, समझ में आ गया ना। बी सेट जो ये बनता है ये सी का एक मेंबर है, तो बी बिलोंग्स टू सी आ गया। लेकिन यहां पर देखिए ए बिलोंग्स टू सी है कि नहीं। देखिए सी के तीन मेंबर है, एक तो 1, एक 3 और एक पूरा सेट। तो ए इसका मेंबर है कि नहीं, ये सेट इसमें कहीं नहीं है, तो क्या आ जाएगा, बट 1, 2 is equal to A does not belongs to C, ये C में नहीं है, तो दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो कैसी स्टेटमेंट होगी ये, फॉल्स स्टेटमेंट होगी। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जांपल से काउंटर एग्जांपल देकर के समझाना, एक्सप्लेन करने। सर एक बार ये फिर से बताना। भाई ये ये कहता है कि 3 सेट ए बी सी हो और ए बी का सबसेट हो और बी सेट जो है वो सी का एक मेंबर हो, मींस बी बिलोंग्स टू सी हो। तो ये कह रहा है कि क्या ये हमेशा सच होगा कि ए बिलोंग्स टू सी हो। भाई ये सच नहीं भी हो सकता, जैसे हमने लिया ए ये सेट ले लिया, बी ये ले लिया, यहां पर ए सेट बी, एक सेट के सारे एलिमेंट बी में, तो ए बी का सबसेट है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई करवा दी। दूसरा सी सेट हमने इसलिए कंसीडर कर लिया कि उसमें बी एक मेंबर हो, एक मेंबर इसका बी, एक 3, एक 1, तो बी सेट इसका एक मेंबर है, तो हम कह सकते हैं कि बी बिलोंग्स टू सी है। अब ये कहता है कि अगर ऐसी स्थिति हो तो क्या ये जरूरी है कि ए बी सी से बिलोंग करना चाहिए, कि ए बी सी का एक मेंबर होगा। बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ए मेंबर ये है, कर्ली ब्रैकेट में 1 और 2 बंद है, ये एक सेट है और ये सेट इसका एक मेंबर नहीं। तो दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। हाँ Okay, sir. ऐसा हो भी सकता था, जैसे मान लीजिए a इज इक्वल टू आपने क्या लिया 1,2 लिया, b इज इक्वल टू क्या लिया 1,2,3 एंड c इज इक्वल टू क्या लिया, c ले लिया आपने 1,2,3। एक एलिमेंट ये है, एक ये है, एंड एक 1 है, एक 3 है। अब देखो a बी का सबसेट ए के सारे एलिमेंट बी में है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। दूसरा बी एलिमेंट सी के अंदर है, ये रहा ये पूरा सेट, एंड यहां पर ए बी सी में है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा हो। अगर सेट हम ऐसे कंसीडर कर लें तो इसमें ए है ही नहीं, जबकि ये दोनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई है। बोलो सर। क्लियर हो गया क्या? सर यस सर ये बट वाली सिचुएशन दोबारा बताना। ये सर इसमें ऑलवेज तो लिखा ही नहीं है हमेशा के लिए, इसमें तो बस इसमें पूछा है कि अब होगी या नहीं। हाँ, इज इट ट्रू दैट, मतलब ये है, ये कहता है कि क्या ये ट्रू है। भाई ये ट्रू नहीं भी है और ट्रू है भी, तो इसका मतलब ये हमेशा sir. ट्रू नहीं है। दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। यस सर। ये कह रहा है क्या, बट 1,2 डज नॉट बिलोंग्स टू यस सर। 1,2 बेटे बी का एक मेंबर नहीं है ना, सॉरी सी का एक मेंबर नहीं है, क्योंकि सी के 3 मेंबर है, एक तो ये मेंबर है, एक ये मेंबर है, एक ये मेंबर है, ये मेंबर है ही नहीं, तो इसे बिलोंग कहां से करेगा। ओके सर। यस सर। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन की थ्योरी और एग्जांपल एक एक करेंगे तब बात बनेगी। अब देखिए,
अब ये कह रहा है कि ए सेट दे रखा है, दिस इज 1, 2, 3, 4, ये दे रखा है, एंड बी सेट दे रखा है, b is equal to 1, 2, 3, एंड c दे रखा है आपको, c दिस इज 2, 4, ये दे रखे हैं। फाइंड ऑल x सेटिस्फाइंग द पेयर ऑफ फॉलोइंग, वो सारे के सारे आपको x सेट निकालने हैं, x किन किन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। नंबर 1 कहता है x इज सबसेट ऑफ b होना चाहिए। दूसरा, x इज नॉट सबसेट ऑफ c होना चाहिए। ऐसा एग्जांपल भी था। तो देखिए हम क्या करते हैं, पहले b के सबसेट बना लो। ये कहता है कि वो x क्या होगा, b का सबसेट होगा। तो b का सबसेट क्या होगा, या पावर सेट ऑफ b बना लो। पावर सेट ऑफ b क्या बना, दिस इज 5, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 3 एंड 1, 2, 3। ये सेट, ये मेंबर है इसके पावर सेट ऑफ बी के, ये सारे के सारे सबसेट है। तो x इनमें से ही कोई हो सकता है, लेकिन x ऐसा होना चाहिए, x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ b से होना चाहिए, क्योंकि x b का सबसेट है और b के सबसेट का सेट क्या होता है, पावर सेट ऑफ b। इसका मतलब x पावर सेट ऑफ b में होगा, लेकिन x पावर सेट ऑफ c में नहीं होगा। पावर सेट ऑफ c क्या बना आपके, पावर सेट ऑफ c, दिस इज क्या बना, 5, दिस इज 2 एंड 4 एंड दिस इज 2, 4, ये अब ये कहता है x ऐसा होना चाहिए जो c में नहीं है। इसका मतलब 5 नहीं होगा, c में भी है। इसका मतलब 2 नहीं होगा क्योंकि 2 c में भी है। इसका मतलब 2, 4 इसमें है ही नहीं, एंड 4 इसमें 4 भी नहीं होना चाहिए और 2, 4 भी नहीं होना चाहिए। तो क्या आ जाएगा, क्या बचा, x क्या क्या पॉसिबिलिटी है, x हो सकता है 1, ये हो सकता है, x 2 नहीं हो सकता, x हो सकता है 3, x हो सकता है 1, 2, x हो सकता है 2, 3, x हो सकता है 1, 2, 3, x हो सकता है 1, 3, ये हो सकता है। या तो x ये है, ये है, ये है। इनकी खास बात क्या है, x इसको लिया तो x किस में है, पावर सेट ऑफ b में है, लेकिन पावर सेट ऑफ c में नहीं है। 3 पावर सेट ऑफ b में है, लेकिन पावर सेट ऑफ c में नहीं है। बोलो समझ में आया कि, अरे ये समझ में आ गया है नहीं? यस सर, आ गया। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या कह रहा है, x किस में है, ये आयुष, जहां से भी आवाज आती है उसको डिलीट मार दो। ओके। अब देखिए सेकंड पार्ट है इसका, x दे रखा था, मिटा दिया। x इज इक्वल टू क्या है, 1, 2, 3, 4। b क्या है, दिस इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड c क्या है, c इज इक्वल टू है आपका, दिस इज 2, 4। ऐसा x निकालना है कि x वो सेट है, वो b का सबसेट होगा, एंड x इज नॉट इक्वल टू b, x b के इक्वल नहीं है। सबसेट है या इक्वल, इक्वल, x b के इक्वल भी नहीं, एंड x इज नॉट सबसेट ऑफ c। देखिए x b के इक्वल नहीं है, मतलब x ये सेट हो ही नहीं सकता।
दूसरा x बिलोंग्स टू x इज सबसेट ऑफ b है, इसका मतलब x किससे बिलोंग करेगा, पावर सेट ऑफ b से। और x किस में नहीं होगा, x डज नॉट बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ c, पावर सेट ऑफ c में नहीं होगा, पावर सेट ऑफ b में होगा। तो हम पावर सेट ऑफ b बना लेते हैं। पावर सेट ऑफ b क्या बना, दिस इज 5, दिस इज 1 2 3 1 2 1 2 2 3 and 1 3 and 1 2 3, ये हो गया। एंड पावर सेट ऑफ c क्या होगा, दिस इज 5, 5 सभी का सबसेट होता है, एंड दिस इज 1, एक एक एलिमेंट का सेट बना लो, 2 3 सॉरी दिस इज 4, 1 नहीं है, 4 और 2 है, दिस इज 4 2 एंड 2 4, सी सेट का बना रहे थे, बी का बना दिया। इसका मतलब है x इनमें से कोई नहीं, x डज नॉट बिलोंग्स टू pc, तो इसका मतलब x 5 नहीं है, कैंसिल। x क्या नहीं है, 2 नहीं है, कैंसिल। x 2 4, 2 4 तो इसमें है ही नहीं। x बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए आपका, b होगा, लेकिन x इसमें नहीं होगा। तो x क्या क्या हो सकता है, दिस इज 1 हो सकता है, 1 एलिमेंट का सिंगलटन, दिस इज 2 एलिमेंट हो जिसका, दिस इज 3 सॉरी 2 वाला नहीं होगा, ये हमने पहले नकार दिया। एंड अगला है 3 आ गया, 1 2 हो सकता है, एंड दिस इज 2 3, ये सेट हो सकता है। एंड और क्या हो सकता है, 1 3, ये सेट हो सकता है। एंड 1 2 3 नहीं हो सकता, क्योंकि दिस इज नॉट इक्वल टू बी, तो ये भी नहीं लेंगे, ये भी इसमें इंक्लूड नहीं करें। तो देखो कौन कौन से सेट आए, सेट कंटेनिंग एलिमेंट एज 1 एज एलिमेंट, 3 एज ए एलिमेंट हो, 2 3 हो, 1 3 एंड बस 1 2 भी हो सकता है, 1 2 भी हो सकता है। देखो क्या आंसर है, क्या हो सकता है, ये 1 and 3 1 2 1 3 and 2 3, ये हो सकते हैं। थर्ड पार्ट कर लेंगे इसका, अरे Yes. बोलिए, थर्ड पार्ट अपने आप करना है इसका। अब देखिए 8th क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। ये दे रखा है इंटरवल -5 से 0, इसको सेट बिल्डर ओपन इंटरवल है, क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू x सच दैट x इज लेस देन 0 ग्रेटर देन -5 एंड x बिलोंग्स टू R, x बिलोंग्स टू क्या है, R। दूसरा क्या है, सेकंड दे रखा है, दिस इज फर्स्ट, सेकंड क्या है, ये कहता है, ये है आपका ओपन टू ए क्लोज्ड इंटरवल, दिस इज इक्वल टू x सच दैट x इज लेस देन इक्वल टू a ग्रेटर देन 2 एंड x बिलोंग्स टू क्या है, R, ऐसे लिख सकते हैं। दिस इज बाय डेफिनेशन, आपने ये लिख दिया कि इसका मेंबर x होगा, x को ऐसे डिफाइन कर दिया, ठीक है ना। एंड 3 से लेकर के 6 तक, 3 से लेकर के 6 तक, ये जो मीटिंग छोड़ के जा रहे हैं, इनको आगे पता लगेगा कि पढ़ाई ये आपकी थी, टीचर की नहीं थी। आप टीचर के ऊपर ऐसा नहीं करते हैं, पढ़ते हैं तो आप अपना काम करते हैं। देखिए 3 6, दिस इज इक्वल टू x सच दैट x इज लेस देन 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड x बिलोंग्स टू क्या है, R, x बिलोंग्स टू क्या है, R। इसी तरह से 3 12 है क्लोज्ड इंटरवल, दिस इज x सच दैट x is less than equal to 12 greater than equal to 3 and x belongs to क्या है, R, x क्या होना चाहिए, रियल।
ये तो बहुत इजी है, इसको तो आप लिख भी सकते हैं, खुद भी लिख सकते थे, मैं जानता हूं ये बात। 7 देखिए, ये कहता है राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स x, ये दे रखा है सेट बिल्डर फॉर्म में, आपको इंटरवल की फॉर्म में लिखना है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। क्या करेंगे, x इज लेस देन क्या है, x इज लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन -5 कॉमा x बिलोंग्स टू r, दिस इज किसके इक्वल होगा, -5 से 5, दिस इज इन रोस्टर फॉर्म। इसी तरह से x such that x belongs to r and x कहां से कहां है, x is less than 3 greater than equal to 0, it means क्या हुआ, this is closed interval 0 की तरफ और 3 की तरफ open interval। next है this is x such that x belongs to r and x is क्या है आपका less than equal to 11 and greater than क्या है, ग्रेटर देन दिस इज 4, तो क्या आ जाएगा, किसके इक्वल होगा, दिस इज रोस्टर फॉर्म में 4 ओपन इंटरवल है 4 की तरफ, 1 की तरफ क्लोज्ड, ये 1 नहीं 11, दिस इज 11। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, अब ये कहता है कि राइट द पावर सेट ऑफ, एक सेट गिवन है, उसका पावर सेट लिखना है, और आपको एक क्वेश्चन भी दिया था मैंने, चलो उस पर आते हैं। पहले तो ए दे रखा है, ए के एलिमेंट्स है a, b, c, इसका पावर सेट लिखना है। पावर सेट क्या करेंगे, इसके सभी सेट्स लिख दो और उनका एक सेट फॉर्म कर दो, क्या आ जाएगा 5, इसका एक एक एलिमेंट का सेट a, b एंड c, दिस इज ab, BC, CA and ABC। अब सेट बनाते हुए क्या करना पड़ता है आपको, सभी एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करके कर्ली ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर दो उसको, दिस इज सेट। तो ये पावर सेट ऑफ ए हो गया, यही बनाना था। अब मैंने आपसे ए और बी के बाहर सर ओपन ब्रैकेट है। यस, बोलिए सर ओपन ब्रैकेट आएगा ए और बी के बाहर। ए और बी के बाद ओपन ब्रैकेट, ये क्वेश्चन गलत नोट किया है सर, ये कह रही हूँ मैं। ओ ठीक है, ठीक है, ये था a इज इक्वल टू क्या दे रखा है, a, b एंड c, ये दे रखा है। तो बेसिकली इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, एक तो ये इंटरवल है एंड एक c है, 2 एलिमेंट्स। तो क्या आ जाएगा, पावर सेट ऑफ a, एक तो क्या होता है 5, एक क्या आ जाएगा a b क्लोज्ड इंटरवल, ना सॉरी वो सेट बना दिया, एंड दिस इज कंटेनिंग c एलिमेंट ओनली, एंड एक में आ जाएगा a b ओपन इंटरवल कॉमा c, ये आ जाएगा। अब इसको इनक्लोज कर दो किसमें, कर्ली ब्रैकेट। मींस इसके कितने मेंबर्स हैं, 1 और 2 मेंबर्स हैं। पावर सेट के 2 रेज़ टू पावर 2 कितने एलिमेंट्स होंगे, 4 एलिमेंट्स। क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन ऐसे नोट कर दिया था। बेसिकली ये क्वेश्चन कैसे है, ये आप देखिए, आपको ये पता है नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू, अगर 5 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू कितना होगा, 0 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए क्या है 5, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ 5 कितना होगा, 2 रेज़ टू पावर जी, बताया था ये। एंड अगर आपको दे रखा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ 5, देखिए 5 में
एक भी एलिमेंट नहीं है, इसके पावर सेट में कितना एलिमेंट होगा? एक। जिस सेट में एक एलिमेंट है उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? 2 रेज टू पावर। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ 5, बोलो कितने होंगे? देखो इस 5 में एक भी एलिमेंट नहीं है, इसके पावर सेट में 2 रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 एलिमेंट हो। 4 आएगा सर। इस यस, इसमें 1 एलिमेंट हो गया, तो इसके पावर सेट में कितना हो जाएगा? 2 रेज टू पावर 1। अब इसके पावर सेट में जिसमें 2 एलिमेंट है उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? 2 रेज टू पावर। इसी तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ 5, ये क्या आ जाएगा? दिस इज, इसमें कितना एलिमेंट है? 0। इसके पावर सेट में कितना एलिमेंट हो गया? 1, 2 रेज टू पावर 0। इसमें 1 एलिमेंट है, 16 आएगा सर। इसके पावर सेट में, बिल्कुल ठीक है, 2 रेज टू पावर 1। इसके पावर सेट में 2 रेज टू पावर 2 मींस 4। इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट हो जाएंगे? 2 रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू क्या आ गया? 16। निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपके पास, दिस इज 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन है, ए सेट दे रखा है, ए इज a set containing elements 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये एलिमेंट्स है। राइट द सबसेट ऑफ ए containing all odd numbers। राइट सबसेट ऑफ ए that contains all odd numbers। देखिए इसके वो सबसेट्स लिखने हैं जो क्या कंटेन करते हैं? odd numbers कंटेन करते हैं। तो देखो odd numbers कौन कौन से हैं? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9। इन एलिमेंट से odd क्या है? odd number of elements है क्या? that contains all odd numbers। सभी में odd number होना चाहिए। तो देखिए वो सबसेट्स क्या आ जाएंगे इसके? 1 odd number है, this is 3, 5 and 7 and 9, एक एक एलिमेंट वाले हो, जिसमें एक एक एलिमेंट। इसके बाद कितना आ जाएगा? बोलिए, दो एलिमेंट्स के कौन से? 1,3, 1,5 एंड 1, काफी बनेंगे ये तो। कितना दे रखा है देखो एक बार, कितना था? 5th था क्या? एक वही सबसेट दिख रहा था जिसमें सारे ओड नंबर एक साथ, सबसे बड़ा ओड नंबर कंटेन कर रहा है, तो सबसेट क्या आ जाएगा? 1, 3, 5, 7, 9 एंड दिस इज सबसेट ऑफ ए है, ये लिखना था, नॉट दिस। मतलब सारे के सारे ओड नंबर, ऑल ओड नंबर्स होंगे, वो सबसेट लिखना था दैट कंटेन्स ऑल द ओड नंबर्स, सारे के सारे ओड नंबर्स। ये नहीं, हम क्या बना रहे थे? वो सबसेट जो दैट कंटेन्स ओड नंबर्स, ये नहीं था, इसलिए पूछ सकता था दैट कंटेन्स ऑल द ओड नंबर्स। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखिए, ये अगर ओड नंबर्स वाला होता तो तुम्हारी भी बहुत इसमें मेहनत लग जाती। राइट द सबसेट ऑफ ए कंटेन्स ऑल इवन नंबर्स, वही बात है, सारे इवन नंबर्स में क्या आ जाएंगे? दैट इज 2, 4, 6, 8 और 10, ये आ जाएगा। राइट सबसेट ऑफ ए दैट कंटेन्स नो एलिमेंट, ऐसा सबसेट ए का वो 5 हो गया जिसके अंदर क्या नहीं है? एक भी एलिमेंट नहीं। समझ में आ गया? नेक्स्ट कहता है राइट द सबसेट्स ऑफ। सर ब्रैकेट लगा के उसको खाली छोड़ सकते हैं? हाँ यस, ये और ये चीज क्या है आपका? सेम चीज है, लेकिन इसको भी याद रखो, यूजुअली इसको इस्तेमाल किया जाता है, 5 को इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट देखिए,
ये कहता है ए सेट दे रखा है जिसके एलिमेंट है 1 कॉमा दिस इज 1/2 एंड पाई। तो आपको इसके सबसेट्स लिखने हैं, वेरी इजी। सबसेट्स क्या आ गए 5 एक एक एलिमेंट कंटेन करने वाले, दिस इज 1/2 एंड पाई हो एंड दो एलिमेंट्स 1 कॉमा 1/2 एंड 1/2 कॉमा पाई एंड दिस इज 1 कॉमा पाई। और सारे एलिमेंट्स कंटेन करता है 1 कॉमा 1/2 कॉमा पाई खुद सेट है। दीज आर ऑल सबसेट्स। कितने होंगे इसमें 3 एलिमेंट्स हैं तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे मींस 2⁻3 8 एलिमेंट। और ये कर सकते हो क्या? सर ये आपने कौन सा पार्ट कराया? यस ये आपने कौन सा पार्ट करा दिया? फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है जिसमें इस सेट के सबसेट लिखने थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी सबसेट्स कैन बी फाउंड बाय द फॉलोइंग सेट्स। ये दे रखा है ब्लैंक कर्ली ब्रैकेट मींस दिस इज 5। इसके सबसेट ये सेट दे रखा है तो इसके सबसेट क्या होंगे? सबसेट खुद ही होगा, एक ही हुआ। दूसरा दे रखा है सिंगलटन 1 एलिमेंट है जिसका क्या आ जाएंगे सबसेट्स 1 और 5। दूसरा क्या है, एक सेट दे रखा दिस इज 2,3,9 सबसेट्स क्या होंगे 5, दिस इज 2 एलिमेंट है 3 एक एक एलिमेंट वाले लिख लो एंड 9, फिर दो के पेयर बना दो 2,3 एंड 3,9 एंड दिस इज क्या आ जाएगा 2,9 एंड एक कंप्लीट सेट हो जाएगा 2,3,9। बोलिए इसको कर लेंगे कंप्लीट? अरे बोलो।